वेलकम स्टूडेंट्स। हिंदी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सभी क्लासेस में व्याकरण के सारे टॉपिक आते हैं, उसमें से सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। सबका मतलब संज्ञा के अंदर आने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी का नाम सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए किया जाता है। इन सब से बचने के लिए जिन शब्द का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, मेरा, इसका आदि। शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई। शाला मतलब पाठशाला, क्योंकि सीता बीमार है। तो यहाँ पे सीता के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रयोग किया सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, तो इसके स्थान पर हम कह सकते हैं सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तब वाक्य सहज और सरल नज़र आता है, समझ आता है। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, इस तरह से बोलने पर वाक्य सहज और सरल लगता है। तो सर्वनाम के प्रयोग से ये वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम विस्तार से एक एक को देखेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, जिनको हम वक्ता बोलते हैं, सुनने वाले, जिन्हें श्रोता बोला जाता है, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति होता है, बोलने वाला, सुनने वाला, या जिसके बारे में बात करें, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलने वाला होता है। बोलने वाला, लिखने वाला या कहने वाला, जो अपने लिए यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी बोलने वाला, कहने वाला जो होता है और जिसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, मैं, हम सब, हम लोग आदि शब्द, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं मैं, हम सब, हम लोग। इसी तरह से हम मध्यम पुरुष की बात करें, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, यानी जो श्रोता होता है, जिसको हम बोल रहे हैं वह, या जिससे बात की जाए, वो होते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी उनको हम बोलते हैं तू, तुम, आप लोग, आप सब, तो ये होते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके अतिरिक्त पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य प्रकार है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात बोलने वाला सुनने वाले को कहता है किसी तीसरे की बात, जो अन्य होता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे लोग, ये, यह, आप आदि। अन्य पुरुष, यहाँ आप नहीं आएगा, यह होते हैं अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शॉर्ट रूप में हम कहें, जो निश्चय
निश्चित रूप से या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, व्यक्ति या वस्तु की ओर, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसमें भी दो प्रकार है, निकट की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए। तो निकट की वस्तुओं के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे यह, ये। दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे वह, वे। जैसा कि हम इंग्लिश में करते हैं दिस, दीज, दैट, दोज। इसी तरह से निकट व पास के लिए यह, ये और वह, वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत नहीं करे, उसकी निश्चित सूचना हमें नहीं मिले, वह होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ या कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये दो शब्द आएंगे, ये दोनों भी एक निर्जीव के लिए और सजीव के लिए होगा। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है, यानी कोई बुला रहा है तो कोई व्यक्ति ही होगा, तो सजीव के लिए। कुछ सर्वनाम का प्रयोग होता है वस्तु के लिए, यानी सजीव और निर्जीव का भी हम वैसे देख सकते हैं, और सजीव कोई व्यक्ति होगा और निर्जीव कोई वस्तु होगी। तो कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे कुछ केले यहाँ पड़े हैं, यानी वस्तु पड़ी है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वाक्य में कभी कभी एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य होता है, या दोनों ही उपवाक्य होते हैं। तो उन दोनों उपवाक्यों में या एक प्रधान या उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है वह दूसरे उपवाक्य से संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखता है। तो उनका संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा, जो खोएगा, यानी जो और सो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, दोनों सर्वनाम शब्द है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो जो और वह एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो जो करेगा सो भरेगा। तो इस प्रकार से ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन, कब, क्यों, कहाँ आदि। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे शब्द सर्वनाम है। आज तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या शब्द सर्वनाम है। इसी तरह से अंतिम सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। लेकिन यहाँ ये जो सारे शब्द है वो खुद के लिए प्रयोग होने चाहिए। आप शब्द मध्यम पुरुष में भी आता है, उस समय आप शब्द दूसरों के लिए आदर्शसूचक वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। लेकिन अगर आप शब्द स्वयं के लिए आ रहा है तो यहाँ पर निजवाचक होगा। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो अपनी स्वयं के लिए हो रहा है। आप मेरे घर कब आ रहे हैं, तो यहाँ आप मेरे घर कब आ रहे हैं नहीं होगा, ये मध्यम पुरुष का होगा, ये निजवाचक का नहीं होगा। यहाँ पर आप शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरह से मैं अपने आप ही घर आ जाऊँगा। अगर वाक्य मैं अपने आप ही घर आ जाऊँगा, तब यहाँ अपने आप ये शब्द निजवाचक का होगा। तो आप शब्द में इस तरह से अंतर होगा। अगर वो सम्मानजनक शब्द में होगा तो मध्यम पुरुष में होगा, और खुद के लिए होगा तो निजवाचक में होगा। तो ये थे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो सर्वनाम शब्द को इस वीडियो से समझे और इससे संबंधित प्रश्न हम आगे लेकर आएंगे। तो पहले हम टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो ये सभी व्याकरण के टॉपिक सभी क्लासेस के लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।